आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले मीन पढ़ा, अब हम मॉड पढ़ रहे हैं। माध्य आपने पढ़ लिया, अब आप बहुलक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल components determine the model lifetime of components। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप जानते हैं, देखिए बिजली के उपकरण हैं, ठीक है, तो उनकी कितने हैं 225, उनकी टोटल संख्या है। ठीक हो गया। उनका प्रेक्षित जीवन काल ऑब्जर्व लाइफ टाइम मतलब लगभग वो कितना घंटा चलेंगे। जैसे बिजली का स्विच है ऑन ऑफ का, आप दबाते हैं उसको ऑन, फिर दबाएंगे ऑफ हो गया। ठीक है, तो उसकी एक लाइफ साइकिल है कि वो 10,000 बार ऑन ऑफ करने से खराब हो जाएगा। होता ही है, स्विच भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, बल्ब के जो होल्डर है वो भी खराब हो जाते हैं। तो कितना टाइम कोई चलेगा कोई उपकरण, वो यहाँ दिया हुआ है। ऐसे एक क्वेश्चन बना हुआ है 0 to 20 आवर जिनका जीवन काल है, मतलब 20 घंटे तक जिनका जीवन काल है, ऐसे उपकरण 10 हैं। 20 से 40 जिनका जीवन काल है, 20 to 40 आवर्स, 20 से 40 घंटे जो उपकरण चलेंगे उनकी संख्या 35 है। 40 से 60 आवर्स लाइफ टाइम वाले आपके 52 हैं। 60 से 80 लाइफ टाइम वाले कितने हैं 61 हैं। 80 से 100 वाले कितने 38 हैं। और 100 से 120 आवर्स तक जो काम करते हैं या जिनकी लाइफ इसके बीच है 100 से 120 घंटे के बीच में, उनकी संख्या कितनी 29 है। तो सीधी सीधी बात है, तो बारंबारता होगी अपने आप फ्रीक्वेंसीज। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमको निकालना है बहुलक जीवन काल। बहुलक निकालना है, ये जीवन काल से रिलेटेड प्रश्न तो है ही। किसका जीवन काल, बिजली के उपकरणों का जीवन काल। ठीक हो गया, बहुलक चाहिए। कुल मिला के एक आप सीधे सीधे सपाट भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इस डाटा का आपको बहुलक निकाल देना है। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। डिटरमिन द मॉडल लाइफ टाइम। ठीक है, बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है। तो अब आप देखो, मॉड निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस टर्म की, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। ये है 61। आप देख रहे होंगे ये जो है ना, ये इसको देखिए आप, यहां बारंबारता सबसे अधिक है 61, और कहीं भी इतनी बारंबारता नहीं है। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा, ये वाला जो कहलाएगा, यहां पर आप लिख देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया दोस्तों कितना 60 to 80। 62 बराबर है, आप कर लीजिए 60 to 80। ये मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास कितना हो गया 60 to 80। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है डियर स्टूडेंट, देखिए जो बहुलक वर्ग है, जो मॉडल क्लास है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी बारंबारता को F1 से दिखाया जाता है। तो F1 इज इक्वल टू हाउ मच 61 है। ठीक हो गया, उससे पहली जो बारंबारता है, ठीक है, ये तो मॉडल क्लास की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उससे पहली जो बारंबारता है, उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है, उसको दिखाते हैं F0 से।
F0 इज इक्वल टू 52। ठीक हो गया। और ये मॉडल क्लास है, इससे नीचे वाला जो ये है इसको दिखाया जाता है F2 से, तो F2 इज इक्वल टू 38। F2 आपका 38 आ गया। और ये भी आप जानते हैं कि ये जो लोअर है, ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है इस वर्ग अंतराल की, इसको L से दिखाते हैं। L इज इक्वल टू 60। ठीक है, L कितना हो गया? 60 हो गया। मॉडल क्लास में, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 60 है। ठीक है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितना है? 60 है, उसको L से दिखाते हैं। और एक यहां पर डिनोट किया जाता है H। H मीन्स डिफरेंस। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये जो वर्ग अंतराल है, इनके बीच की चौड़ाई आप कहें या इनके बीच का अंतर आप कहें, डिफरेंस, तो 0 से 20, 20 का है, यहां भी 20 का है, 20 का है, तो H इक्वल टू हो गया 20। डिफरेंस, इनके बीच कितना डिफरेंस है? 20 का है। ठीक है, अब सीधी क्या लगाइए? मॉड का फॉर्मूला यूज करिए। मॉड क्या होता है डियर स्टूडेंट? मॉड बहुलक, क्या फॉर्मूला है बहुलक का? बहुलक आप देखिए क्या लिखते हैं? L प्लस आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है मॉड का फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा है। 2-4 बार आप कॉपी में लिख देंगे ना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और किसका मतलब क्या है वो भी आपको याद हो जाएगा। L क्या है? सबसे पहले बात क्या है कि आपने बहुलक वर्ग देख लेना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास का पता कैसे लगेगा? बहुलक वर्ग का पता कैसे लगेगा? जहां सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता का है यहाँ, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, बहुलक वर्ग ये हो गया। तो बहुलक वर्ग में जो लोअर लिमिट है, निचली सीमा है 60, ये ऊपरी सीमा है, निचली सीमा है, ये जो 60 है ये L कहते हैं इसको, L इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये जो है बहुलक वर्ग में मॉडल क्लास में जो बारंबारता आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसको F1 से दिखाते हैं, ये F1 हो गया। उससे एक पहली फ्रीक्वेंसी, एक पहली बारंबारता को दिखाते हैं F0 से, F0 आपका 52 है। इस मॉडल क्लास से नीचे की जो बारंबारता है उसको दिखाते हैं F2 से, तो दिस इज F2 इज 38। और H क्या हुआ? H इज इनके बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल आप कहते हैं, क्लास इंटरवल जो है उनके बीच का डिफरेंस। अपर से लोअर घटाइए, 100 में से 80 20, 120 में से 100 घटाया 20, सब जगह वही है, तो ये H की वैल्यू आ गई। तो जो कुछ यहाँ लिखा गया है वो सब यहाँ है। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए एग्जाम में, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये सब लिख डालेंगे। पहले ये लिखेंगे, बहुलक वर्ग ढूंढेंगे, मॉडल क्लास कौन सा है, उसके बाद F1 की वैल्यू निकालिए, F0 को लिखिए, F2 लिखिए, L लिखिए, H लिखिए, और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। ठीक है, चलिए बॉर्ड निकाल देता हूं। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट? L कितना आपके पास? दैट इज इक्वल टू 60 प्लस F1 कितना है? F1 इज 61 माइनस F0 कितना है? दैट इज 52 डिवाइडेड बाई 2F1, 2 इंटू F1 मतलब 61 माइनस F0 52 माइनस F2 इज 38 इंटू H मतलब 20। सब कुछ लिख दिया। F1 की जगह 61 लिख दिया, F0 की जगह 52 लिख दिया। 2F1 का मतलब हुआ 2 इंटू F1, 2 गुणा गया F1, तो 2 गुणा गया F1 आपका 61 है, माइनस F0 कितना है? 52 माइनस F2 कितना है? 38, और पूरे मल्टीप्लाई कर दिया उसको 20 से। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट इट। अब आप उसको हल कर देना है।
भाई इतना ही बहुलक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको सीखनी है। दैट इज इक्वल टू 60 प्लस, अब 61 में 52 माइनस किया तो कितना कितना हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया, डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 122। ठीक है, माइनस, इसको देखिए स्टूडेंट, माइनस का 52 और माइनस का 38 है, तो माइनस की संख्या बढ़ेगी ना। -52 माइनस 38 कितना हो जाएगा, माइनस 8 और 2 10 का 0 1 3 और 1 4 5 4 9 90 हो गया इंटू 20। अब देखो दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 आ गया, 122 में से 90 माइनस करेंगे, 32 आ गया इंटू 20। अब 4 से कटेगा ये, 4 8 32, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 9 पंजे 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 45 में आप 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, अभी सब इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर कर लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं किससे, 45 में 8 से डिवाइड करिए, भाग दे दीजिए। देखिए 8 5 जा 40, ठीक हो गया, 8 पर 40, 5 आ गया। अब डिवाइड नहीं होता 10 नंबर लगाए, 0 बढ़ाइए, 8 छके 48। ठीक है, 10 में 8 गया, फिर 2 हो गया, ये 0 हो गया, 8 दूने 16। ठीक है, चलता जाएगा ये, फिर बचेगा 4, 1 0 बढ़ाइए, 8 पंजे 40। ठीक है ना, तो 5.625 हो गए। तो दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख दीजिए 60 प्लस इसकी वैल्यू जो आई डिवाइड करके 5.625। तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था बहुलक। ठीक है, मॉड चाहिए था हमको, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं मॉड बहुलक। कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, जोड़ लीजिए 60 प्लस 5.625, इसको जोड़ लीजिए। 60 में आप जोड़ेंगे 5.625, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, 5 2 ये हो गया 6, 5 और 6, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 65.625। बस ये आएगा डियर स्टूडेंट 65.625। तो जिस रूप में आंसर पूछा हुआ है एक लाइन लास्ट में लिख दीजिए, बस क्वेश्चन आपका क्लियर हो गई। तो देखिए क्या था पूछा हुआ, आपको पूछा हुआ था उपकरणों का बहुलक, उपकरणों का बहुलक, लास्ट में ऐसा लिख देना चाहिए। ठीक है, मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 65.625। बस इस रूप में बहुलक निकालना है, कितना सरल है। ठीक है, एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द मॉड एंड मीन। सिंपल रूप में कहेंगे तो ये जो डाटा है इसका मॉड भी निकालना है, मीन भी निकालना है।
ये जो बंटन है, ये जो वितरण है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। ठीक हो गया। है क्या ये? 200 परिवारों के कुल का मासिक घरेलू व्यय, जो महीने में घर में खर्चा होता है ना, उसका एक विवरण दिया हुआ है कि 1000 से 1500 रुपया खर्चा करने वाले परिवार हैं 24 एक महीने में। ठीक है। 1500 से 2000 रुपया खर्चा करने वाले हैं 40 परिवार। ठीक हो गए। 2000 से 2500 रुपये खर्चा करने वाले हैं 33 परिवार। 2500 से 3000 खर्चा करने वाले 28 फैमिलीज। 3000 से 3500 एक्सपेंडिचर करने वाले 30 फैमिलीज। 3500 से 4000 खर्चा करने वाले 22 परिवार। 4000 से 4500 खर्चा करने वाले 16 परिवार और 4500 से 5000 रुपये एक महीने में खर्चा करने वाले परिवार है 7। तो ये सीधी सीधी फ्रीक्वेंसीज है, ये बारंबारता हो गई। इसके अंदर इतने परिवार आ रहे हैं, इसके अंदर इतने परिवार आ रहे हैं, ये बारंबारता है। तो इसको भी जरा जोड़ लेते हैं, समीशन FI कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 13 तो 15, 23, 26 और 4, 30 का 0, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 18 और 20, 200 आ गए। ठीक है। 200 फैमिलीज हैं और 200 यहां समाज है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूं बहुलक। बहुलक मासिक व्यय मतलब बहुलक। ठीक है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मॉड निकालना है तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? मॉडल क्लास को ढूंढिए। बहुलक वर्ग देखिए, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? 40। इसमें सबसे अधिक बारंबारता 40 है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है? 40 है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये मॉडल क्लास हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। यहां पर मैं लिख लेता हूं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मॉडल क्लास क्या हो गया डियर स्टूडेंट? मॉडल क्लास। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 40 है ना, यहां पर सबसे बड़ी 40 तो है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बहुलक वर्ग मॉडल क्लास। 1500 से 2000 ये डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो यहां से आप एक तो L की वैल्यू निकाल लीजिए। L हो जाएगा 1500। जो बहुलक वर्ग है, मॉडल क्लास है, उसकी लोअर लिमिट, निचली सीमा, उसको L से दिखाते हैं। L इज इक्वल टू 1500। फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है बहुलक वर्ग की? ये जो मॉडल क्लास है इसकी बारंबारता कितनी है? 40 है। तो इसको दिखाते हैं F1 से। F1 इज इक्वल टू 40। ठीक हो गया। इससे पहली जो बारंबारता है इसको दिखाते हैं F0 से। F0 इज इक्वल टू 24। ठीक है। ये जो बहुलक वर्ग है, ये जो मॉडल क्लास है, इससे पहली फ्रीक्वेंसी, इससे पहली बारंबारता 24, उसको दिखाएंगे F0 से और F2 दिखाएंगे इससे। यह है F1, यह है F0 और ये होगा F2। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ना, उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसको F2 से दिखाया जाता है। F2 इज इक्वल टू यहां पर आपका 33 है। और एक चीज हमारे पास आती है H। व्हाट इज H? H क्या हुआ? इनके बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस। तो 1500 और 1000 के बीच का डिफरेंस 500। 2000 और 1500 के बीच का डिफरेंस 500। कहीं पर भी आप देखेंगे 5000 और 4500 के बीच का डिफरेंस 500। अंतर है ना, कितने का अंतर है? तो H हो गया आपका 500 का, है कि नहीं है? 1000 और 1500 के बीच अंतर कितना है? 500। कहीं भी आप देखेंगे ये डिफरेंस 500 है, ये अंतर 500 का है। तो इसको H से दिखाएंगे। ठीक है। अब मॉड देखिए, आप बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक मॉड क्या फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट? इज इक्वल टू क्या दिखते हैं? L प्लस
ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है बहुलक। तो ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, ठीक है। बस अब ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये F0 है, सॉरी ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, इन दोनों का अंतर अपने आप में H हो गए, तो सब वैल्यूज आप रख लीजिए। तो दैट इज इक्वल टू L कितना है डियर स्टूडेंट, L आपका है 1500 प्लस F1 कितना है, F1 आपका है 40 माइनस F0 कितना है, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 2F1, 2 इंटू F1 है 40 माइनस F0, F0 24 माइनस F2 है 33 इंटू H है 500। ये ठीक हो गया। F1 40 है, लिख दिया, माइनस F0 24 है, 2F1 2 इंटू F1 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33। अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कर लीजिए, 40 माइनस 24 16 हुआ, बट्टे 42 सा 80 माइनस, इसमें देखो ये भी माइनस 24 ये माइनस 33, दोनों माइनस के हैं तो नेगेटिव का नंबर बढ़ जाएगा, ऋणात्मक संख्या बढ़ेगी। कितना है, 4 8 3 7 3 और 2 5, 57, ठीक है। और इनटू हो गया आपके पास 500, ठीक है। एक लाइन चलिए और लिख लीजिए, 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 80 में से 57 माइनस करिए तो 23, ठीक है ना, 23 इंटू 500, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 8000 बाई 23, 8000 बाई निकल गया कितना, 23 निकल गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। अब इसकी जरूरत मुझे है नहीं, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहां मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं मॉड के लिए। आप देखिए, ये मेरे पास आ गया, मॉड इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट 1500 प्लस 16 और 5 80, और 2 जीरो हो रहे हैं, 8000 डिवाइडेड बाई 20, 8000 डिवाइडेड बाई 23, ठीक हो गया। अब देखो डिवाइड कर लीजिए, 8000 में 23 से आप भाग दीजिए, डिवाइड करके लिख दीजिए, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है ये, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। 8000 में मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार जाएगा, पहले 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से ये, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 टाइम, 4 टाइम 12 का 2 1 9, यहां पर आ गया आपका 8, ये हो गया 18, ठीक हो गया। 1 जीरो और ले लीजिए तो ये होगा लगभग कितना, 20 9, 8 7 टाइम जाएगा आई थिंक, 7 बार देखिए, 7 21 का 1 2, 7 दूने 14, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 तक 24 का 2, 8 दूने नहीं 7 ही बार जाएगा, 7 21 का 2, 7 दूने 14 2 16, 10 में गया 9 19, ठीक है। और यहां पर डेसिमल लगाइए, 1 जीरो बढ़ाइए, 9 टाइम हो जाएगा, 9 3 27 का 7 2, 9 2 18, नहीं 9 टाइम तो नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 3 24 का 4, हासिल 2, 8 2 10 और 2, नहीं जाएगा आई थिंक, 8 3 24 का 4, हासिल 2, 8 2 16 2 18, ओके, ये आ गया।
अब माइनस करिए, 10 में से 4 गया आपका 6, 8 में से कितना ही तो हो रहा है, अब ये 0 तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 46, 4 8 0 140 तो 6 टाइम जाएगा आई थिंक, 6 ते 18, 6 दूनी 12 13, 6 टाइम जाएगा, 6 ते 18 का 8 1, 6 दूनी 12 13, ठीक है, फिर भी 2 आ जाएगा, ये चलता रहेगा आगे। तो ये लगभग आपके पास आ गया 1500 प्लस ये वैल्यू आ गई 347.826, ठीक है डियर स्टूडेंट, 347.82, ठीक है। अब चलो इसको अप्रोक्सीमेट और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए क्या कर रहा हूं, लगभग वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पर 2 अंकों तक ही लिख रहा हूं, A2 तक, पर जो तीसरा अंक है वो 6 है। यदि 5 या 5 से बड़ा है इसमें 1 बढ़ा दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस 347.83 अप्रोक्सीमेट, लगभग 2 है नहीं, और 2 के आगे क्या है 6 है, 5 से बड़ा है, इसको बढ़ा दीजिए 1 और इसको हटा दीजिए, ये हो गया। अब इनको प्लस करिए, कैसे प्लस होंगे, 0.00 कर लीजिए, 347.83 83 7 4 5 3 8 ये हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1847.83, ये हो गया मॉड, ये आ गया डियर स्टूडेंट बहुलक 1847.83, ये हो गया बहुलक, ठीक है, आ गया समझ में, ये मॉड आ गया। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमको इस क्वेश्चन में एक बात और अभी निकालनी है। आप देखिए बहुलक मॉड कितना निकल गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1847.83 आ जाएगा, 1847.83, ठीक हो गया। इसमें एक चीज अभी और निकालनी है, आपसे कह रहा है कि माध्य भी निकालिए इसका, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक मासिक व्यय तो ये हो गया, ठीक है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, माध्य मासिक व्यय, इसका मीन भी निकालना है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए और आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप निकालते हैं एक्स आई, मध्य बिंदु, एक्स आई मैं सीधे लिख रहा हूं, इसका नाम है मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, या क्लास मार्क, बर्थ चिन्ह भी कहते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो इसको प्लस किया 2500 हो 2500, ठीक है, 2 से भाग किया तो 1250, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए 3500, 2 से भाग करिए 1750, ये 500 जोड़ते जाइए, 1250 1750, फिर 500 और जोड़िए 2250, 500 और जोड़िए, ठीक है, 2750, 500 और जोड़िए 3250, 500 और जोड़िए 3750, 4250 और 500 और जोड़ दीजिए 4750, 4750, ठीक हो गया। कैसे निकला ये, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, इन दोनों को प्लस किया 9500 आया, 2 से भाग कर ही आएगा। सरल तरीका क्या है, 1 निकाल दो और जो वर्ग अंतराल है जो इनके बीच का डिफरेंस है प्लस करते जाइए, ये आगे आते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये तो काफी बड़ा बड़ा है, नंबर देख रहे हैं आप, थाउजेंड में। तो एक तरीका तो है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, यहां लिख दूंगा FI इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, सबको प्लस कर दूंगा, समीशन FI आ जाएगा, पर वो काफी बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक विधि यूज करता हूं, पद विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड।
पद विचलन विधि का उपयोग करता हूं। मीन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए पद विचलन विधि का प्रयोग करता हूं। स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि, उसमें आप निकालते हैं ui। ui देखिए एक नया वेरिएबल है, ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, इसको देखिए a क्या मान लीजिए, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब बीच वाला मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बीच वाला 1 2 3 4 मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब देखो h क्या होगा, h यहां पर 500 होगा, देख रहे हैं h कितना है, h इज इक्वल टू 500। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन दोनों का अंतर 500 है। xi माइनस ए, इसमें से पहले इसको माइनस करें, 12 50 12 50 माइनस 27 50 बटे 500 कितना हो जाएगा, माइनस 1500, 1500 आएगा बटे 500, तो ये हो गया -3, ये हो जाएगा -3। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1000 और 500 से डिवाइड करेंगे तो -2। अब ये घटता जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे -500, 500 से डिवाइड करेंगे -1, इसमें स्वयं से माइनस करेंगे 2750 माइनस 2750 तो 0 होंगे, 0। इसमें से माइनस करेंगे 500 आएगा, 500 से डिवाइड किया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है। ठीक हो गया, ये आपने पहले भी करे हैं ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, FIUI का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आएगा 24 के 72 -72, 40 का मल्टीप्लाई -2 के साथ 80, 33 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -33, इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ 30, इसका 44, इसका 48 और इसका 28। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए कितना, यहां पर लिख दीजिए समीशन FIUI, कितना हो जाएगा, समीशन FIUI इन सबका प्लस। अब यहां पर आप दो चीज देख रहे हैं, देखिए कुछ संख्याएं प्लस में है, कुछ माइनस में, कुछ धन में है, कुछ ऋण में है, तो ऋण का हिसाब एक तरफ करिए, -33 -80 -72, इन सबको माइनस को एक साथ प्लस कर लीजिए, 3 और 2 5, 7 और 8 15 और 3 18, 185 नेगेटिव, माइनस 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 में ही आएगा ना, ठीक है ना, तो इसमें इसको प्लस करिए, इसमें प्लस करिए, 5 11 और 7 80, माइनस का आएगा 185, ये सब प्लस के, इनका सम प्लस में आएगा, 8 8 16 4 20 का 0, 2 4 4 8 4 12 और 3 15, 150 प्लस का आएगा, प्लस का 150 है, ये नेगेटिव माइनस का है, तो इन दोनों को जब साथ लेंगे तो क्या होगा, इसका साइन बड़ा है ना, तो इसमें से इतना कम हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -85 आएगा, नहीं -35, ठीक है ना, -35 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास -35 आ गया। अंडरस्टैंड, समीशन FIUI आपके पास आ गया -35। ये मीन सीख रहे हैं आप, मीन पहले भी आपने निकाले हैं, कई क्वेश्चन हमने इस मेथड से भी किए हैं, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब मीन का फॉर्मूला होता क्या है, माध्य दिया जाता है कैसे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FIUI डिवाइडेड बाई समीशन FI इंटू h से दिया जाता है, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 2750
इसके वैल्यू क्या है, समेशन एफ आई यू आई, ये -35 है, तो माइनस यहाँ ले लीजिए, -35 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का जोड़ है 200 200 इंटू एच मतलब 500, ये हमने 500 बोला, इसको एच 500 क्यों है, इनका डिफरेंस 1500 में से 1000 गया 500, इसमें इसका डिफरेंस 500, तो ये आपका 500 है एच की वैल्यू। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2750 माइनस 35 इंटू 5, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 15 2 17, 175/2, तो 2750 माइनस, इसमें इसका भाग करेंगे, देखो 175 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2/16, फिर 1 15, 2 7 14, फिर 1.0 2 पंजे 10, ये हो गया 87.5। ठीक है, अब सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, घटाना आपको आता है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर 2750.0, इसमें 87.5 ये माइनस कर लीजिए, 10 में 5 गया 5, ठीक हो गया, 9 में 7 गया 2, ठीक है, 14 में से 8 गया 6 2, फिर हो गया 2662.5, जो मीन आ गया 2662.50 आ गया, 2662.50, जीरो भी लगा दीजिए, लगाओ। ठीक है, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, तो क्या निकल गया यहां पर, मीन आपके पास आ गया, माध्य आ गया डियर स्टूडेंट, कितना आ गया 2662.5। ठीक है, अब आप आंसर लिखना चाहते हैं एक लाइन में, इस रूप में लिख दीजिए। दो चीजें आपसे पूछी हुई थी, क्या क्या पूछा हुआ था आप देखिए, उस रूप में आंसर लिख लेता हूं। पहला पूछा हुआ था बहुलक मासिक व्यय, बहुलक मासिक व्यय, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ये पूछ रहे होंगे, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, ये हो गया स्टेट, ये आपका ये वाला रुपीज। अब रुपीज का साइन कैसे होता है, ये होता है सिंबल, ये रुपीज का है 1847.83। अब दूसरा पूछा गया है, दूसरा क्या पूछा गया है आपको, माध्य मासिक व्यय, माध्य मासिक व्यय, मीन मंथली एक्सपेंडिचर, कितना हो गया अंडरस्टैंड, दैट इज इक्वल टू, आया हुआ है रुपीज, पहले रुपया लिख दीजिए, रुपीज 2662.50। आ गया समझ में, बस ये करना है। इस प्रश्न में दो चीज निकालनी थी, एक मीन निकालना था, एक मॉड निकालना था, बहुलक निकालना था, माध्य निकालना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। सरल है, बहुत ही सरल है, आप ध्यान से करिए, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।